देख सकते हैं कि आज जो मार्केट्स होने वाले हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग हो सकते हैं बिकॉज वी माइट सी सम काइंड ऑफ मोमेंटम हैपनिंग। सो वी ऑल नो कि यूएस मार्केट कल के दिन में क्लोज था बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट डे हॉलीडे, तो वहां पे क्लोज था। तो ऑफकोर्स वी डोंट हैव एनी मेजर मूवमेंट। येस, फ्यूचर्स एक्टिव है तो एक बार उसके ऊपर हम नजर बिल्कुल बनाएंगे। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द यूरोपियन मार्केट्स, तो वहां से एक पॉजिटिव न्यूज आ रही है, वहां से थोड़ी सी पॉजिटिविटी यूरोपियन मार्केट्स में दिखाई दे रही है। रीजन बिंग जो यूरोप है वहां पे जो स्पेंडिंग है डिफेंस सेक्टर में, ये थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। सो ऑफकोर्स न्यूज है कि वो स्पेंडिंग ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे ओवरऑल डिफेंस के सेक्टर पर। एंड बेस्ड ऑन दैट डिफेंस सेक्टर में एक तेजी आई थी यूरोपियन मार्केट्स में। एंड वी हैव सीन कि कल के दिन में यूरोपियन मार्केट्स ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है। एडिंग टू दिस, येस, कमोडिटीज पे भी काफी कुछ चेंजेस हुआ है, काफी कुछ वोलेटिलिटी हमें जो बॉन्ड डील है उसमें भी देखने मिल रहा है। बट तो देखने जाएंगे एफआईएस आर स्टिल शॉर्ट इन द मार्केट एंड उनका जो पोजीशंस है वही फ्यूचर्स के एंड पे शॉर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या एक कांस्टेंट लेवल पर ही वो ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए। मूविंग ऑन टू क्लाइंट्स, क्लाइंट पे मुझे दिख रहा है कि यस उन्होंने भी कॉन्स्टेंटली बाई करते हुए नजर आ रहे हैं एंड वी कैन सी दैट ये ग्रीन कैंडल जो है काफी दिनों से एक ही स्ट्रक्चर बना के फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से निफ्टी इज ट्राइंग टू ट्रेड एट दैट बॉटम लेवल ऑफ 22,800 एंड वहीं से काफी बार वो बाउंस बैक लेता हुआ नजर आ रहा है, राइट। एंड कल भी हमने देखा कि मार्केट्स थोड़े से उनमें काफी ज्यादा स्विंग्स देखने को मिले थे एंड वी कुड सी कि ओपनिंग के टाइम पे काफी अच्छी सेल ऑफ थी एंड वहीं पे उसके बाद हमें एक अच्छी खासी बाइंग दिखी इन द लेटर अप, राइट। एंड मार्केट्स हैव क्लोज्ड ऑन द पॉजिटिव नोट बट दे वर स्टिल, अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो स्पॉट हैड क्लोज बिलो द लेवल्स ऑफ 23,000। सो करंटली 23,000 इज स्टिल गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एंड यस थोड़े से मार्केट्स ऐसे आपने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी बस थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव एंड, जी, तो मे बी हमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिले इन द मॉर्निंग। रेजिस्टेंस के लिए मैंने फ्यूचर्स पे 23,100 का बताया, ओके, तो मुझे ऐसा परफेक्ट। लग रहा है कि वही एक लेवल है जो अगर ब्रीच होता है, सस्टेन होता है मोमेंटम इसके ऊपर, तो जी, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड पुल बैक इन निफ्टी फॉर द टाइम बी। परफेक्ट। सो 23,100 अगर ब्रेक होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मोमेंटम ऑन द अपसाइड। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम थोड़ा सा डेली चार्ट्स पे देखने जाए सो वी हैव सीन दैट यस उसने एक काफी अच्छा बॉटम बनाया था एंड राइट, वहीं से उसने एक बाउंस बैक दिया है काफी टाइम पहले एंड वी कैन सी दैट यस आई फील दैट 48,200 वाज दैट लेवल जहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला था एंड करंटली थोड़ा सा एक पुल बैक के बाद 50,000 के लेवल्स पे आने के बाद वापस उसने एक रिट्रेसमेंट दे दिया जी, ऑलरेडी। एंड अगर आप देखने जाएंगे कि यस करंटली जो कल थी अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली थी लेटर हाफ में, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर एज निफ्टी। तो 50,000 आई फील इज स्टिल गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर ओके। बैंक निफ्टी। तो अगर बात करें ओवरऑल मूवमेंट की, सो वी कैन सी कि एक लेवल जहाँ पे सबसे हेवीएस्ट कॉल राइटिंग थी वो था 50,000 का लेवल। एंड 50,000 के लेवल पे वी कैन क्लियरली सी दिस हॉलो पार्ट विच मीन्स कि क्लोज टू 1,44,000 पोजीशंस यहाँ पे कल कॉल राइटर्स ने एग्जिट लिए हैं। 50,000 लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि यही वो लेवल था जहाँ पे सबसे हेवीएस्ट कॉल राइटिंग थी, कल के दिन में अनवाइंडिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर 50,000 ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा या एक ऐसा लेवल जहाँ पे कल कॉल राइटर्स ने एडिशन किया है वो है 50,500 का लेवल। तो फर्स्ट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 50,000 फॉलोड बाय 50,500 विच कैन एक्ट एज अ सेकंड और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दी बैंक निफ्टी। दी निफ्टी फिलहाल ओपन हो चुका है 23,000 के लेवल पर। 23,000 पर एग्जैक्टली ट्रेड करा है निफ्टी विद द ओवरऑल फॉल ऑफ 21 पॉइंट्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट दी बैंक निफ्टी 49,435 पर ट्रेड कर रहा है। 52 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी में फिलहाल विजिबल है। ओपन इंटरेस्ट यस बैंक निफ्टी में इंक्रीज हो रहा है बट निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिनेरियो फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। एंड आईटी में एक मोमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वी हैव दी पर्सिस्टेंट एज द टॉप गेनर, एबीबी है, सोना कॉम्स है, फिनिक्स लिमिटेड एंड जेएमआर इंफ्रा है। ये कुछ स्टॉक्स है ऑन द गेनिंग साइड। On the losing side, we have the NCC, ATGL, Adani Total Gas Limited, Adani Ensol, अशोक लेलैंड जो कि कल का टॉप गेनर्स था एंड फाइनली वी हैव द ग्रैनुअल्स जो कि आज के टॉप लूजर्स में है। मेरे को है ना लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि मार्केट ओपनिंग से थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहा था, जी, तो आई थिंक कि थोड़ा जो सेंटीमेंट है फिलहाल के लिए मार्केट का इट इज़ ऑन द लोअर एंड ओनली। राइट, एंड जो भी प्राइस मोमेंटम है अभी देखेंगे शॉर्ट बिल्टअप हो चुका है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे आज के दिन गिरावट ज़रूर देख सकते हैं निफ्टी में। बट अगेन आई थिंक निफ्टी इज़ प्रेटी सस्टेन्ड। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक सस्टेन्ड लेवल पे लग रहा है
जी लोअर बाउंड जो है उसका अभी भी 22,800 इंटैक्ट है, तो अभी तक वो लोअर बाउंड ब्रेक नहीं हुआ है, तो दैट्स अ गुड सिग्नल एज एन ओवरऑल। एंड लग रहा है कि मतलब मार्केट जो है ऑब्वियसली जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉटम, जी तो वही लग रहा है कि बॉटम में थोड़ा सा बॉटम क्रिएट कर रहा है निफ्टी, एंड इसीलिए थोड़ा सा ऑसिलेटिंग रेंज में फिलहाल के लिए दिख रहा है। ओके, सो मारुति अगेन, देखिए ऑटो सेक्टर तो फिलहाल के लिए मोमेंटम प्रॉपर नहीं दे रहा है, बट मारुति इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स आई थिंक जिसमें थोड़ी सी बाइंग इनिशिएट होनी शुरू हो चुकी है। एक बॉटम जैसे हम देख रहे हैं कि ओआई स्टार्टेड टू गेन एज प्राइस जो है नीचे आके एक लेवल पे सस्टेन कर रहा जी था, एंड वहीं से देखेंगे तो इट हैज स्टार्टेड टू हेड ऑन टुवर्ड्स द अपर एंड। आज के दिन की ओपनिंग में ही उसने एक सिग्निफिकेंट लेवल ब्रेक किया था 12,800 का, तो आई थिंक दैट 12,800 इज़ अ क्रूशियल लेवल। एंड वही चीज़ को अगर हम ओआई में देखें तो यू विल बी एबल टू सी कि अगर ये ब्रेकआउट है तो वहाँ से एक अच्छी मोमेंटम ज़रूर देख सकते हैं। अभी 12,800 पे वी आर स्टिल सीइंग की पोजीशंस बीइंग मेड, तो फिलहाल के थोड़ा सा रिस्की है, वेट ओके करेंगे थोड़ा 10-15 मिनट्स, एंड आई थिंक ब्रेकआउट तो हो चुका है। जी तो एक 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेक होती है ऊपर की तरफ, तो वी कैन गो फॉरवर्ड विद द ट्रेड एज यू सेड, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली पिछले लाइव में शायद हमने बायोकॉन, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह डिस्कस किया था। जी बायोकॉन ऑलमोस्ट राइट, हमारा एक डबल हो चुका था, टारगेट जी ऑलमोस्ट 16 का था जो भी हिट किया था। आज के लिए निफ्टी अराउंड हमने देखा है ऑलमोस्ट 22,700 और 22,900 के बीच में घूम रहा है पिछले कुछ 4-5 दिनों से। सो जी बेसिकली व्यू तो ओवरऑल बेरिश है, बट हर एक सेगमेंट से, हर एक सेक्टर में से हमको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। गधे घोड़े सब नहीं भागेंगे, अब कुछ कुछ जो मेजर है मार्केट के उनको पकड़ जी के चलिए। ऑलमोस्ट 22,800 के आसपास इसने बॉटम जी 2 से 3 बार बना दिया है, और इनफैक्ट मैं बात करूं 22,800 भी ब्रेक किया है काफी बार इंट्राडे में, बट बार बार जी ये 22,800 22,900 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। जी बट ओवरऑल मार्केट बियरिश है। हो सकता है एक बार के लिए आपको थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ दिख जाए, 200-300 पॉइंट्स का। हो सकता है निफ्टी फिर से 23,100 का लेवल भी दिखाए, बट उसके बाद में वहां पर आपको अपनी लॉन्ग की पोजीशंस एग्जिट करने की वहां पर कोशिश रहनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बेयरिश व्यू ही रहेगा मेरा मार्केट पर। निफ्टी फिर से यहाँ पर आपको नीचे 22,700 22,600 के आसपास सेटल होता हुआ दिख सकता है। यदि हमको कॉल्स बहुत लिमिटेड रखने, जी पोजीशंस सर, लाइट रखनी है, बट आपको टारगेट एंड एसएल वाइड रख के चलनी है, क्योंकि वॉलीटिलिटी इतनी हाई है कि मार्केट में जी आपको दोनों साइड के मूवमेंट्स अच्छे खासे रेंज में दिखेंगे। 100 पॉइंट्स नीचे 100 पॉइंट्स ऊपर इजीली निफ्टी आराम से यहाँ पे ओवरऑल मार्केट घूम रहा है। तो जी पोजीशंस लाइट रखिए, बट टारगेट और एसएल को थोड़ा सा वाइड लेके चलिए। आपको लग रहा है अगर एक सपोर्ट है तो आप सेकंड सपोर्ट पर उसका टारगेट या एसएल लेकर चलिए, ताकि आपकी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ नहीं होगी और आप ट्रेड्स अच्छे खासे जी सर, तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मार्केट की बात करें तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिलहाल मार्केट के अंदर। निफ्टी की बात करें वी कैन से 64 पॉइंट्स इन नेगेटिव, एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑल्सो 310 इन नेगेटिव। आईवीज आज के दिन दोनों ही इंडाइसेस के यहाँ पे थोड़ी सी लो चल रही हैं। तो यस, इसी के साथ आई हैव अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट, एंड यस वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हु हैज कम टू share his insights with us, and he is none other than Akshay Bhagwat sir. The key takeaway, as I see the current market structure, is that yesterday we had the Nifty holding on to the levels of 22,800. अगर आप गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस का प्राइस एक्शन सिर्फ एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं 22,800 पे बार बार जो है प्राइसेस कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सपोर्ट प्राइसेस को मिल रहा है। कैश मार्केट में कंटिन्यूअस एफआईआई का सेलिंग प्रेशर है। डेरिवेटिव्स इंडेक्स फ्यूचर में भी जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो अराउंड 16% ओनली लॉन्ग्स है, और OIPCR ओपन इंटरेस्ट बेस्ड पुट कॉल रेशियो दैट इज आल्सो अराउंड 0.8. So most of the data points are negative. It is just that the prices are holding on to the levels of 22,800. That is the only positive aspect right today. In the day ahead, level wise अगर आप देखेंगे तो 23,000 basis spot Nifty is an important level for intraday traders for the Nifty index. If it catches up, if it breaks, you can expect some momentum pickup, which can see the Nifty moving up till levels of 23,150 odd zone. This is an intraday level. And broadly from a positional perspective, कोई support ठोस support बनने का सबूत हमें उसी अभी तभी मिलेगा जब भी निफ्टी 23,200 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा। स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी
आपको 27 फरवरी 27 फरवरी के लिए स्ट्रेटेजी बिठानी है। ओके स्ट्राइक टू बाय द कॉल वुड बी 23,300, 90 रुपए के प्रीमियम में ट्रेड हो रही है, 90 रुपीज अप्रोक्सीमेटली उसको आपको खरीदनी है। ओके इसके सामने आपको जो है आपको पुट खरीदनी है करीबन 22,500 की, जो करीबन 80 रुपए में ट्रेड हो रही है। तो आप जोड़ी बाय कर रहे हो 22,500 की 80 रुपए का कॉल, सॉरी पुट 22,500 की पुट 80 Okay. रुपए में, और 23,300 का कॉल करीबन 80 टू 90 रुपीज में। नेट आप 160 रुपए का अप्रोक्सीमेटली एक कंबाइंड प्रीमियम पे दाव लगा रहे हो। वो कम से कम आपका 300 से 350 ये आपका टारगेट जोन बनेगा। अगर आप स्टॉप लॉस बेस्ड एक स्ट्रेटेजी में बनाना चाहेंगे तो कंबाइंड प्रीमियम पे आपका 75 रुपीज ये एक एक्सपेक्टेड आप एक स्टॉप लॉस ये ट्रेड में कंबाइंड प्रीमियम बेसिस पे बना के चले। तो इट इज अ लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रेटेजी विच आई रिकमेंड इन द निफ्टी इंडेक्स एट द गिवन लेवल्स। क्योंकि हम एक्सपायरी के बहुत नजदीक है, ये गुरुवार के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी जो है मंथली एक्सपायरी होगी, इसी के चलते हमने एक स्टॉप लॉस बेस्ड अप्रोच भी रखा है 75 रुपीज ऑन द कंबाइंड पे। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एयू बैंक 2022 यहाँ से पूरा आप एक चार्ट अगर पुल अप करके देखें तो मल्टीपल टाइम्स प्राइजेस पे 550 का एक सपोर्ट जोन था जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बार बार होल्ड कर रहा था, वहां पे उसको डिमांड मिल रही थी, वहां से वो पुल बैक कर जा रहा था। ब्रॉडर टेक्निकल आउटलुक 450 की ओर ये स्टॉक जाते हुए मुझे लग रहा है। तो एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इसको आप शॉर्ट करें या कोई एक बेरिश स्ट्रेटेजी बिठाए इसमें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बेयर कॉल स्प्रेड यहाँ पे बनाना पसंद करेंगे। सबसे पहले एक कॉल बेचेंगे जो करीबन 535 ये स्ट्राइक की होगी, 535 की कॉल आपको बेचनी है, जिसका करीबन प्रीमियम 4 रुपए 40 पैसे के आसपास आपको मिलेगी। इसको आपको बेचनी है तो उसके चलते आपको 550 की एक सामने कॉल बाय करनी है, 2 रुपए 20 के आसपास ये कॉल चल रही है, इसको आपको सामने बाय करनी है। तो नेट आपको 7 to 8 डेज का होल्डिंग रहेगा इसमें। और ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर एयू बैंक 535 के नीचे या एट 535 एक्सपायर होता है फरवरी मंथ के लिए, तो आपको नेट जो ये जोड़ी अपनी बिठाई है स्ट्रेटेजी, आपको 2 रुपए का तो मिनिमम प्रीमियम गेन ये स्ट्रेटेजी में मिलेगा। परफेक्ट है सर। एंड सर इसी के हमने 2500 का एक टारगेट तो यहाँ पे लिया है, स्टॉप लॉस आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इसके अंदर? आप लेवल बेस्ड इसमें 540 ये एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं, 540 स्पॉट एयू बैंक। तो स्पेशली अगर हम निफ्टी की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी एक मेजर रेंज पे फंसा हुआ है, 23,000 टू 22,700 समथिंग करीब रेंज पे। और ओवरऑल रेंज के अंदर ही अभी मार्केट काम हमारा हो रहा है। आपको अगर एक्चुअल डायरेक्शन चाहिए तो ये दो मेजर पॉइंट्स को क्रॉस करने के बाद ही हमें एक एक्चुअल डायरेक्शन अभी मिल पाएगा। एक्चुअली एमएनएम का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक जस्ट लाइक अभी तक एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक बना हुआ है। और आप देखेंगे कि कल की डेट में 30,000 समथिंग करीब एसयूवी बुकिंग का भी एक न्यूज आया, बट स्टॉक सेल ऑन न्यूज हो गया प्रॉपरली। सर 33 डेज मूविंग एवरेज जब आप प्लॉट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके का ये ट्रेंड रिवर्सल सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। राइट। तो इसी प्रोजेक्शन बेसिस पे हम यहाँ पे एक ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं और इसको भी हम थ्रू फ्यूचर शॉर्ट करके सेव करना चाहेंगे। 2800 सी कॉल, 2800 का कॉल, राइट। ओके 2800 का कॉल यहाँ पे हमने बाय कर लिया। ठीक है सर, मार्च सीरीज का है, परफेक्ट है। तो इसका जो प्रीमियम चल रहा है हमारे 2800 के कॉल ऑप्शन का करीबन 55-56 के आसपास चल रहा है। ओके और स्टॉप लॉस हमारा 50% एंड देन टारगेट इज डबल। ओके, तो करीबन यहाँ पे 9000 के आसपास का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। एनडीसी का डबल 18,000 विल बी योर टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर। ओके, एंड सर इसका होल्डिंग पीरियड भी सेम जैसे हमने पहले स्टॉक के लिए लिया था, 15 डेज के टेन्योर का सब रहेगा सर। मार्केट का ओवरऑल अगर डायरेक्शनल ट्रेड करने के, बिकॉज एज एन ऑप्शन बायर तो मेरे को डायरेक्शन क्लियर चाहिए, दैट्स व्हाई मैं उससे डिस्प्ले कर सकता हूँ। राइट। तो मेरा इसमें अगर मैं बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट करने के रिगार्ड्स पे अगर मैं बात करूंगा तो जब तक एचडीएफसी बैंक अगर उस 1700 के ऊपर है तो मैं शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। मतलब सेल ऑन राइज करना है तो मतलब नियर बाय 50,000 समथिंग करीब अगर
बैंक निफ्टी पहुंचता है तो वहां पे हम उसको शॉर्ट करने के बारे में एक बार थिंक कर सकते हैं।